हेलो बच्चों, आप लोग का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्टिव क्लास में, जिसमें हम आप लोग को आज बताने जा रहे हैं परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या को कैसे निकाले। देखिए इसमें क्या लिखे हैं, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को कैसे निकाले। इसके लिए एक आसान सा हम तरीका बताने जा रहे हैं जो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। देखिए, कभी भी परमाणु संख्या यदि सम हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, परमाणु संख्या गुणे 2। अगर परमाणु संख्या विषम हो तो उसके लिए फॉर्मूला है परमाणु संख्या गुणे 2 + 1। ये देखिए लिखे हैं परमाणु संख्या गुणे 2 + 1। ये 1 से 20 तक के लिए ही लागू होगा। और दूसरा फॉर्मूला है 20 से 30 तक के लिए। ये फॉर्मूला देखिए, जिस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ लिखे हम हाइड्रोजन। क्या लिखे हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। द्रव्यमान संख्या क्या होता है, याद रखिए परमाणु संख्या कभी भी तत्व के जस्ट नीचे लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे x लिखा है ना, यानी कोई हो गया, कोई तत्व हो गया, यहाँ पे लिख दिया हम O, यहाँ पर लिख दिए P। इसका मतलब क्या हुआ, जो नीचे दिख रहा है ना, ये एक तत्व होगा, तत्व के जस्ट नीचे दिखेगा, इसको बोलेंगे परमाणु संख्या। इसके जस्ट ऊपर दिखेगा, इसको बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। अगर ये भी नहीं याद है, देखिए आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं। परमाणु संख्या और एक है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को बोलते हैं भार संख्या। क्या बोलते हैं, भार संख्या। कभी भी आप दिमाग लगेगा, भार हम लोग कभी भी इस पे रखते हैं ना, ऊपर रखते हैं ना, कोई भी वस्तु उठाकर हम लोग सर पे रखते हैं, वस्तु का भार हम लोग का इस पे रख कर तब चलते हैं रास्ते में। यानी भार कभी भी कहाँ रहेगा, ऊपर। कहाँ रहेगा, ऊपर। देखिए ऊपर दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं भार संख्या या द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या हमेशा नीचे रहता है, याद रखिएगा। भार संख्या हमेशा कहाँ, भार कभी भी ऊपर रहता है। तो भार ऊपर जो दिखाई देगा क्या होगा, भार संख्या या द्रव्यमान संख्या। जो नीचे दिखाई देगा उसको बोलते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, दो नाम है। देखिए जैसे यहाँ बोले, जैसे हाइड्रोजन। अब इसके देखिए क्या बोले, इसकी परमाणु संख्या को देखना है। परमाणु संख्या क्या है, 1। इसका द्रव्यमान संख्या क्या होगा, 1 ही। क्या होगा, 1। देखिए ये हाइड्रोजन का हो गया। अब दूसरा लेते हैं हम हीलियम। तो देखिए यहाँ इसका परमाणु संख्या होता है 2। परमाणु संख्या क्या होता है, 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या बोले, परमाणु संख्या यदि सम हो, कोई भी तत्व का परमाणु संख्या देखना है तो परमाणु संख्या यदि सम होगा उसके लिए फॉर्मूला है परमाणु संख्या गुणे 2। इसका परमाणु संख्या चेक करेंगे। हीलियम का परमाणु संख्या क्या है, 2, यानी सम है। तो सम है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु संख्या गुणे 2। परमाणु संख्या क्या है, 2। क्या है, 2 लिख देंगे। देखिए इसके बाद से क्या है, परमाणु संख्या गुणे 2, यानी यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो 2 दूना 4। इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, 4। तो द्रव्यमान संख्या हमेशा कहाँ लिखा था, ऊपर। यहाँ पे लिखते हैं हीलियम, परमाणु संख्या 2 और द्रव्यमान संख्या 4। ऐसे में दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लिथियम। क्या लिए, लिथियम। लिथियम का होता है परमाणु संख्या कितना, 3। परमाणु संख्या 3। अब निकालना हमको द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए अब देखेंगे पहले सम संख्या है या विषम संख्या। तो 3 यहाँ देखेंगे, परमाणु संख्या है 3। तो 3 क्या है, परमाणु संख्या विषम हो, यानी विषम है। तो विषम जब रहेगा तो परमाणु संख्या गुणे 2 + 1। तो देखिए परमाणु संख्या क्या है, 3 गुणे 2 + 1। 3 6 1 7। कितना हुआ, 7। तो लिखेंगे कैसे इसको, लिथियम 3 यहाँ पे 7। है समझ में। इसको बोले परमाणु संख्या, इसको द्रव्यमान संख्या। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 4। इसका द्रव्यमान संख्या निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम पहले चेक करेंगे परमाणु संख्या उसका जो है बेरिलियम का क्या है, सम है या विषम। तो परमाणु संख्या देखिए इसका क्या है, 4। तो 4 कैसी संख्या, सम संख्या। तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु संख्या गुणे 2। यहाँ लिखेंगे परमाणु संख्या कितना है, 4 गुणे 2। अब देखिए इसमें अपवाद चलता है, आपको पहले इसको मिटाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, इसे ऑक्सीजन। क्या लिखे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। कितना होता है, 8। अब इसका निकालना है द्रव्यमान संख्या। तो हम देखेंगे 8 जो लिखे हैं, यानी इसका क्या है, परमाणु संख्या है। तो परमाणु संख्या सम है या विषम, तो 8 क्या है, सम संख्या। सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु संख्या गुणे 2। तो देखिए परमाणु संख्या 8 गुणे 2। अब देखिए 8 दूना 16। है समझ में। इसको लिखेंगे कैसे, ऑक्सीजन 8 यहाँ पे 16। है समझ में। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम एल्युमिनियम। क्या लिखे हैं, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। तो 13 चेक करेंगे हम, सम है या विषम। यहाँ देखिए वो क्या होता है, विषम संख्या होता है। जब विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु संख्या गुणे 2 + 1। यहाँ देखिए परमाणु संख्या 13 गुणे 2 + 1, 13 26 से 27। है समझ में। फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं
कैल्शियम, क्या लिया है कैल्शियम। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है 20। क्या होता है 20। तो इस देखेंगे 20 जो लिखे हैं संख्या, तो 20 जो है सम संख्या है या विषम संख्या। देखिए 20 क्या है सम संख्या है। सम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है परमाणु संख्या गुने 2। यहाँ लिख देंगे परमाणु संख्या क्या है 20 गुने 2, तो 20 दूना 40। कैल्शियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगा 40। तो इसको लिखेंगे कैसे कैल्शियम, इसको नीचे लिखेंगे 20, तो इसको बोलते हैं परमाणु संख्या, ऊपर लिखेंगे 40। ये हो गया द्रव्यमान संख्या। आए समझ में। फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। सिलिकॉन, क्या लिखे हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का होता है परमाणु संख्या कितना 14। कितना होता है 14। अब देखेंगे परमाणु संख्या सम है या विषम। तो परमाणु संख्या क्या है सम है, तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है परमाणु संख्या गुना 2। देखिए 14 गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 28। यानी सिलिकॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा 28। इसको लिखेंगे कैसे सिलिकॉन, यहाँ लिखेंगे 14, यहाँ लिखेंगे 28। आया समझ में। फिर देखिए इसमें कुछ अपवाद चलता है। क्या होता है अपवाद। 1 से 20 तक जब लिखते हैं ना उसमें 3 तत्व तो अपवाद है जो इस रूल को फॉलो नहीं करता है। 2 रूल बताए हैं। जब सम रहेगा तो क्या होगा परमाणु संख्या गुना 2, विषम रहेगा तो परमाणु संख्या गुना 2 + 1। लेकिन इसमें 3 तत्व है जो इस फॉलो नहीं करता है रूल को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है बेरिलियम। क्या लिखा है बेरिलियम 4। फिर होता है नाइट्रोजन। क्या होता है नाइट्रोजन। एक होता है आर्गन, आर्गन यानी 18। अब देखिए ये जो 3 तत्व है ना ये इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। देखिए इसका परमाणु संख्या क्या है 4 है, तो इसका मतलब क्या है सम है। तो सम है तो ये फॉर्मूला लगाना चाहिए परमाणु संख्या गुना 2। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या होता है सम होते हुए भी विषम का रूल पालन करता है, यानी ए वाला रूल पालन करेगा। यानी क्या होगा 4 गुना 2 + 1, 4 9 8 1 9। आया समझ में। इसको लिखेंगे कैसे बेरिलियम 4 यहाँ पर 9। आया समझ में। फिर दूसरा अपवाद है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन देखिए नाइट्रोजन परमाणु संख्या है 7। तो 7 है तो ये वाला रूल यानी क्या है विषम संख्या है। तो विषम संख्या है तो ये वाला रूल होना चाहिए परमाणु संख्या जब विषम हो तो परमाणु संख्या गुना 2 + 1। देखिए ये क्या करता है ये सम वाला रूल पालन करता है। अब देखिए 7 है तो 7 गुना 2 यानी कितना हुआ 14। ऐसे में नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना होगा 14। इसको लिखेंगे कैसे नाइट्रोजन यहाँ पे 7 यहाँ पर 14। फिर देखिए यहाँ पे आर्गन लिखा है ना, आर्गन के परमाणु संख्या चेक करेंगे सम है तो विषम। ठीक क्या है 18 सम है तो सम है। तो देखिए इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है परमाणु संख्या गुना 2। देखिए ये देखिए ये नियम क्या होता है ये रूल को पालन ही नहीं करेगा। ये इसका फॉर्मूला होता है 18। देखिए क्या लिखे हैं 18 लिखा है ना, इसमें देखिए गुना 2 + 4 होता है यानी टोटल कितना हो गया 40। यानी आर्गन का कितना होगा द्रव्यमान संख्या 40। इसको लिखेंगे कैसे आर्गन 18 40। देखिए आप लोग को 1 से 20 तक में मात्र आप लोग को 3 तत्व है जो आपको याद करना पड़ेगा और बाकी सबका आप लोग देखिएगा और बता दीजिएगा। जब भी परमाणु संख्या देखिए और द्रव्यमान संख्या ऑटोमेटिक आप बोल दीजिएगा, न कलम उठाना होगा न कॉपी। जैसे देखिए मात्र 3 अपवाद है, इसको आप लोग याद कर लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का। बेरिलियम नाइट्रोजन और आर्गन का याद कर लीजिए। बेरिलियम का क्या होता है द्रव्यमान संख्या 9, नाइट्रोजन का होता है 14, आर्गन का होता है 40। इसको याद कर लीजिए और बाकी जो भी तत्व है उस पर सब ये रूल क्या होता है लागू होता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये तो हो गया 20 तक के तत्वों के लिए। जब 20 से 30 तक तत्व होगा उसके लिए कौन सा नियम होगा। इसके लिए नियम क्या है परमाणु संख्या जब सम होगा तो देखिए फॉर्मूला होता है परमाणु संख्या गुना 2 + 4। जब विषम संख्या होगा परमाणु संख्या गुना 2 + 5। परमाणु संख्या जब 7 का गुणज होगा यानी 7 से कटने वाला होगा, यानी 20 से 30 तक हम जब संख्या लेते हैं उसमें 2 तत्व है जो 20 से कटे 7 से कटेगा। जैसे 21 7 से कटा 7 × 21। फिर एक आता है 28 भी क्या है 7 से कटने वाला है 7 का 28। 2 तत्वों के लिए ये फॉर्मूला लगेगा मात्र 21 और 28 के लिए। देखिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखिए इस हम यहाँ लिख रहे हैं क्या बोले हैं 20 से 30 तक के लिए परमाणु संख्या जब सम हो, इसलिए क्या टिटेनियम। क्या लिखे हैं टिटेनियम या वेनेडियम। क्या लिखे हैं 22, यहाँ लिखे हैं 23। अब देखिए इसका निकालना हो तो पहले चेक करेंगे सम है या विषम।
तो देखिए 22 क्या है, सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु संख्या गुना 2 प्लस 4। कब 20 से 30 होगा तब, 20 से 30 के अंदर आना चाहिए। देखिए 22 है ना, परमाणु संख्या यानी 22 गुना 2 प्लस 4। 22 में कितना होगा 44, 44 4 48। यानी क्या होगा, टिटेनियम का द्रव्यमान संख्या कितना होगा 48। इसको लिखेंगे कैसे, टिटेनियम 22 है यहाँ पर 48। आए समझ में। फिर दूसरा एग्जाम्पल वेनेडियम। अब देखिए वेनेडियम, देखिए चेक करेंगे हम, सम है कि विषम। देखिए 23 है ना, 23 क्या है, विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परमाणु संख्या गुना 2 प्लस 5। यहाँ लिखेंगे हम क्या, परमाणु संख्या कितना है 23 गुना 2 प्लस 5। देखिए 23 में 46 5 कितना हुआ 51। इसका मतलब क्या हुआ, वेनेडियम का द्रव्यमान संख्या कितना हुआ 51। इसको लिखेंगे कैसे, परमाणु संख्या 23, द्रव्यमान संख्या 51। देखिए सम विषम पहचानना आ गया तो बस आप देखिएगा और आंसर दीजिएगा। जिसको सम विषम नहीं आएगा वो कभी नहीं बता सकते। फिर दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्रोमियम। क्या लेते हैं, क्रोमियम। क्रोमियम का होता है परमाणु संख्या 24। तो पहले चेक करेंगे सम है कि विषम परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या 24 क्या है, सम है। तो सम के लिए फॉर्मूला क्या है, परमाणु संख्या गुना 2 प्लस 4। अब देखिए परमाणु संख्या 24 गुना 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24 इतना 48, 48 4 52। है समझ में। फिर देखिए इसमें भी आपको अब एक तीसरा रूल देखिए, परमाणु संख्या जब 7 का गुणज हो, इसका एग्जांपल समझते हैं। इसे यहाँ पे लिखे हम क्या, स्कैंडियम और निकेल। स्कैंडियम और निकेल, स्कैंडियम होता है एक, होता है निकेल। ये होता है 21 से क्या आता है 28। अब देखिए जब परमाणु संख्या क्या हो 7 का गुणज हो, ये 7 का गुणज है ना, 7 से कट जाएगा, ये भी 7 से कटेगा। तो इसके लिए देखिए इसमें सम विषम नहीं देखना है, नहीं तो ये भी क्या है विषम। तो ये रूल लगाएंगे तो नहीं लगेगा, इसके लिए बस ये रूल लगाना होगा। तो 7 का गुणज होगा, इसके लिए देखिए क्या करते हैं, परमाणु संख्या गुना 2 प्लस 3। देखिए परमाणु संख्या कितना है 21 गुना 2 प्लस 3। है समझ में। अब देखिए इसको लिखते हैं 21 में 42, 42 3 45। इसका मतलब क्या हुआ, स्कैंडियम का द्रव्यमान संख्या कितना हुआ 45। इसको लिखेंगे कैसे, स्कैंडियम परमाणु संख्या कितना 21, द्रव्यमान संख्या 45। है समझ में। फिर आगे निकेल। तो निकेल देखेंगे 7 का गुणज है, तो परमाणु संख्या गुना 2, परमाणु संख्या कितना है 28 गुना 2 प्लस 3। तो 28 में कितना है 56, 56 और 3 59, कितना होगा 59। अब इसको लिखेंगे कैसे, निकेल परमाणु संख्या कितना है 28, द्रव्यमान संख्या 59। आए समझ में। अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें।